हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जहाँ पर भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे समीकरण के बारे में। जी हाँ, अभी जो आपने सुना बच्चों बिल्कुल सही सुना। तो आज हम इस वीडियो में समीकरण यानी इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से निकाल लीजिए अपनी कलम और नोटबुक। तो मेरे साथ बने रहिए अमित कोचिंग सेंटर क्लासेस पर। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ साइन लिखे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो चिन्ह लिखे हुए हैं उनको आप अपनी एक नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि बच्चों जब हम किसी भी समीकरण को हल करते हैं तो साइन जो होते हैं वो तो चेंज होंगे। तो इसलिए हमें इस साइनों को विशेष ध्यान रखना है, इन साइनों का, ताकि हम पर समीकरण को सॉल्व करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप कि आप, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो देखो बच्चों, हम आपको एक बात बता रहे हैं, ये जो माइनस है, माइनस का साइन उस तरफ जाता है तो प्लस का हो जाता है। ठीक है बच्चों, जब माइनस का जो साइन है बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का होगा। यदि प्लस का इधर है बराबर के उस साइड को भेजेंगे तो बच्चों किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो जो आपने सुना बिल्कुल सही सुना है। ध्यान दो बच्चों, जो गुणा का संबंध है अगर बराबर के पल्ली तरफ जाएगा यानी कि RHS की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, तो भाग में बदल जाएगा। और यहाँ पे जो लेफ्ट है यानी कि भाग का जो साइन है, यदि भाग का साइन में अगर पल्लम बराबर के उस साइड भेजूंगा तो गुणे में बदल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे। मैं आपके सामने दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको समझाने के लिए। देखिए बच्चों, माइनस का साइन यदि बराबर के उस साइड जाता है तो प्लस आता है, प्लस का साइन बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस आएगा, गुणा का साइन पल्लम जाएगा बराबर के तो भाग में बदलेगा, और भाग का साइन पल्लम जाएगा तो गुणे में बदलेगा। हमें इन चारों साइनों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो, समीकरण को करने से पहले, समीकरण को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समीकरण होता क्या है। जी हाँ, आपने सुना, बिल्कुल सही सुना। तो समीकरण क्या होता है बच्चों? देखो, समीकरण वो होता है, समीकरण वह होता है जो एक या दो चर राशियों के बीच समानता कथन को हम समीकरण कहते हैं। जी हाँ, मैं आपके सामने फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समीकरण वह होता है जो एक या दो राशियों के बीच समानता कथन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, समीकरण यानी इक्वेशन बोलते हैं। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जो समीकरण होता है ना, क्या होता है बच्चों, समीकरण, उसको हम इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं, EQUATION, इक्वेशन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, आप डाउट में ना पड़े इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समीकरण समझ में आया होगा कैसे कहते हैं। तो चलिए अब करते हैं समीकरण को सॉल्व। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे है 4x + 2। मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, इसको करने से पहले अब यहाँ पे देखो, इसको हल करेंगे, किसको, 4x + 2 = 28 यानी 28। तो 4x बराबर 28। अब आप कहोगे सर ये जो प्लस का 2 है ये कहाँ चला गया? तो ध्यान से मेरे डियर स्टूडेंट ध्यान दो, ये जो प्लस का 2 है किसका है बच्चों, प्लस का। जब प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो बच्चों किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो माइनस लगाएंगे और संख्या हमारी सेम रहेगी, केवल हमें साइन के साथ परिवर्तन करना होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो, तो 4x बराबर 28 में से 2 जाएंगे बच्चों, कितने हो जाएंगे, 26 में जाएंगे, आप जानते हो। अब यहाँ पे देखो, ये जो 4x है कितना है बच्चों, 4x। ये जो 4x है, 4x का मतलब क्या है बच्चों, 4x कैसे आया बच्चों, 4 का गुणा x में करने पर 4x आया है। तो हमेशा ध्यान रखना है 4x लिखा है यानी किसी भी अचर से चर राशि चिपकी हुई होती है, या कोई भी लेटर संख्या से चिपका हुआ होता है, XYZ कोई भी लेटर हो सकता है, या कोई भी चर चिपका हुआ होता है। तो हमेशा ध्यान रखना उनके बीच में बच्चों गुणे का संबंध होता है।
किसका होता है बच्चों? गुणे का, गुणा का, ठीक है, गुणा का संबंध होता है, गुणा का संबंध, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 4x कैसे आया, 4 का गुणा x में करने पर 4x हमारा बना है। तो इसका मतलब यहाँ पे किसका चिन्ह है? गुणे का। देखो बच्चों, जब भी हम कभी भी समीकरण को हल करते हैं, जब भी हम कभी भी समीकरण को हल करते हैं तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। किसकी वैल्यू बच्चों? x की वैल्यू। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसको वहीं छोड़ेंगे, x बराबर 26। अब ये जो 4 था वो किस में था? गुणे में। तो बच्चों गुणे का बराबर उस पर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? भाग। अब भाग में कैसे बदलेंगे? बट्टे में 4 करेंगे। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया भाग? अब यहाँ पे देखो, मान लो 4 का भाग मुझे 2 में लगाना है तो 2 का, अब मान लो 2 का भाग मुझे बच्चों किस में लगाना है? 4। अब जानते हो आप ऊपर वाला बच्चों क्या होता है? अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है बच्चों? हर होता है। तो आप इसको सरल करोगे तो 2 1 हम 2 2 2 4 काटते हो और आप 2 का 4 में भाग लगाओगे ना बच्चों तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो मेरी इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब इसलिए x का मान निकालना है, पहले इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 दिया 6, तो x बराबर कितना आया? 13/2। अगर आप इसको और सरल करना चाहें तो आप कर सकते हो, या फिर आप 13/2 भी दे सकते हो यहाँ पर, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप इसको पॉइंट में बनाना चाहो तो पॉइंट में भी बना सकते हो, या तो आप ये कर सकते हो, या अगर मैं 2 का भाग लगा दूँ 13 में, ठीक है बच्चों। तो 2 छक्के 12, 13 में से बाहर गए 1 पॉइंट बनाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 2 पंजे 10। तो यानी कि बच्चों कितनी पोल गया? 6.5। तो मैं x के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ? ये तो 2 पोल करना था तो x के स्थान पर लिख सकता हूँ 6.5। इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। यही हमारा समीकरण हुआ सिर्फ। तो मैंने बोला था ना आपसे, जब हम किसी भी समीकरण को हल करते हैं तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। आई होप कि आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे। और मैं आपको एक और सवाल बताता हूँ करके, मेरे इस अमित कोचिंग सेंटर क्लासेस में बने रहिए। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो कर दीजिए लाइक, यदि नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। अब यहाँ पे देखो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका तो आप ले सकते हो, हम कुछ समय वेट कर सकते हैं, लीजिए, फिर हम आपको दूसरा सवाल बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं दूसरा प्रश्न बताता हूँ आपको, ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न बताएंगे हम आपको। अब जैसे मान लो x/4 प्लस f/2 बराबर है 3। यदि इस तरीके से कोई भी समीकरण आ जाता है तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन प्रिय स्टूडेंट ध्यान दो, हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ से डरते हैं तो आज वहाँ पर हमारी आधी हार हो जाती है, इसलिए हमें किसी भी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अच्छी तरीके से समझना, आपको मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है x/4 प्लस x/2 बराबर है 3। तो आप जानते हो समीकरण में x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे बच्चों y भी हो सकता है, जरूरी नहीं है x ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो x/4 प्लस x/2 = 3। तो मैंने भी यहाँ पर सिंपल बता दिया। देखो बच्चों, आपने बचपन में भिन्न को पढ़ा होगा, भिन्न कैसे करते हैं। जब 4 और 2 यहाँ पर अगर बराबर होता है तो हमें एडिशन दिखाने की उसकी कोई जरूरत नहीं होती। अगर निकालना चाहें तो वैसे भी उतना ही आता है। तो 4 और 2 जब भी कोई असमान संख्या होती है हर में, तो पहले हमें एडिशन लेकर उसको समान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों? समान। तो यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे एडिशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? एडिशन। एडिशन का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। किसका निकालेंगे? हर का। 4, 2 का। 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2। अब निकालना क्या है बच्चों? एडिशन। तो 2 × 2 = 2 दूनी 4। तो कितना आया बच्चों? 4। अब हर हमें बराबर करना है, तो 4 का हर में कितने पोल पढ़ोगे? 4 आ जाए बच्चों। आप आओगे सर 4 एकम 4, एक बार पढ़ो।
2 का भाग क्या बार पढ़ो जो 4 आ जाए, 2 दूनी 4। अब इसका आपस में गुणा कर दो, x बन जाए x प्लस 2x बराबर है 3। अब बच्चों यहाँ पे देखो x प्लस 2x में एक x जोड़ दिया तो 3x हो जाएगा बट्टा 4 बराबर किसके है 3। अब यहाँ पे देखो 3x बराबर 3। अब ये 4 भाग में है, नीचे जो बट्टे में होती है उसका मतलब भाग में होता है, तो भाग का साइन बराबर तो उस तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा बच्चों, गुणे, तो यानी कि गुणे में बदल देंगे इसको। अब x बराबर 3 चौके 12, ये जो 3x है मैंने जैसे बताया 3x कैसे बना, 3 गुना x करने पर, या 4x कैसे बना 4 गुना x करने पर, तो यहाँ पर गुणे का संबंध होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो जो गुणे में होगा बराबर तो उस तरफ जाएगा, किसमें बदल जाएगा बच्चों, भाग में। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो x बराबर कितना आया बच्चों 4 आया। ठीक है बच्चों, तो हो गया ये समीकरण आपका। तो चलिए आपके सामने एक और प्रश्न देखते हैं ताकि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं इसको रेस कर रहा हूँ, अगर बच्चों ये स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आप ले सकते हो। इस तरीके से हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ले लिया होगा, तो अब इसको मैं रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको 2 प्रश्न करा चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब तीसरा प्रश्न देखिए 25x, तीसरा प्रश्न है 25x माइनस 65 बराबर है 5x प्लस 85। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो गौर से, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि बच्चों x की वैल्यू निकालनी होती है समीकरण में, जैसा कि आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में, हम इस सिचुएशन में वो करते हैं x के x की तरफ लिखेंगे और जो भी संख्या बचेगी उस संख्या को उस संख्या की तरफ लिखते हैं। तो x के पद एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पे 25x उतार लेंगे पहले एज इट इज, 25x माइनस 65 बराबर 5x प्लस का 85। अब इसको हल करेंगे तो 25x ये प्लस के 5x है। यदि किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं दिया जाता तो वहाँ पर प्लस छुपा होता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये भी तो छुपा है। जब 5x प्लस का है बराबर के इस तरफ आएगा, यानी कि प्लस है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 5x बराबर 85। अब ये जो 65 है किसकी है बच्चों, माइनस की, तो माइनस का साइन जब बराबर के कदम जाता है तो किसमें बदलेगा, प्लस में, यानी प्लस के 65। ठीक है, अब क्या करेंगे 25x में से 5x चले जाएंगे तो कितना बचेगा तो 20x बराबर 85 और 65 कितने हो गए, 5 और 5 10 का 0, यहाँ से 1 8 और 6 14, 14 और 1 15। ठीक है, तो x बराबर 150, ये किसमें है गुणे में, तो गुणे में होगी तो बराबर को साइड जाएंगे तो किसमें हो जाएगा बच्चों, भाग में। अब यहाँ पे गौर से देखो, एक 0 से एक 0 होगा, तो x बराबर कितना आया बच्चों 15/2। अब 2 का भाग जो बट्टे में होती है उसका मतलब है कि पहली वाली संख्या में भाग लगाना है, तो 2 का भाग किसमें लगाएंगे 15 में। ठीक है, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 के 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 2 पंजे 10, तो बच्चों 7.5 आए, x का मान कितना है 7.5, इसको करने के बाद। ठीक है, तो हमारा यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सॉल्व करना सीखे होंगे, और मैं आपको एक सवाल दूंगा होमवर्क में, आपको मुझे करके जरूर दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो ये स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ठीक है, आपने ले लिया होगा। आपको एक सवाल करके दिखाना है, मैंने आपको 3 सवाल बता दिए हैं बच्चों, आपको एक सवाल करके बताना है। ये वाला सवाल करके दिखाना है, होमवर्क है ये आपका, 3x + 8 बराबर x + 18। ये वाला समीकरण आपको करके दिखाना है, ये होमवर्क है आपको। ठीक है बच्चों, मुझे जरूर बताना। यदि आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और हमारे साथ इस यूट्यूब पर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सही टाइम से मिलती रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें